प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम 1 का लोकेशन क्या हुआ, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। थैलाकॉइड का कौन सा मेम्ब्रेन, तो हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैक या अनस्टैक, या हम लोग बोलेंगे नॉन एपरेस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, जो नॉन, यहाँ पर क्या नॉन स्टैक या हम लोग बोल सकते हैं नॉन एपरेस्ट या अनस्टैक मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड का। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटो सिस्टम 1 केवल और केवल, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है केवल और केवल कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे नॉन एपरेस्ट या अनस्टैक या नॉन स्टैक मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। इसको याद रखना है। और एक चीज देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रोमल लैमेली में भी मिलता है। बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का मतलब देखो क्या होगा कि आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जब देखिएगा तो मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर देखिए ये जो मतलब ग्राना है, ये ग्राना हम लोग बोलेंगे, ये ग्राना में क्या है, थैलाकॉइड है। ये थैलाकॉइड देखिएगा ध्यान से, हम लोग बोलेंगे आइदर हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट के वॉल से, या हम लोग बोलेंगे ये जुड़ा हुआ रहता है दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड से। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो दो ग्रानम को या हम लोग बोलेंगे दो थैलाकॉइड को एक दूसरे से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमेली। तो स्ट्रोमल लैमेली ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोमल लैमेली में भी याद रखना है कि क्या मिलेगा, स्ट्रोमल लैमेली में भी क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। इसको याद रखना। तो पहला लाइन का मतलब यही हुआ कि पहला लाइन जो है रिगार्डिंग फोटो सिस्टम 1 वो ये बोलता है कि फोटो सिस्टम 1 इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन नॉन एपरेस्ट और नॉन स्टैक या अनस्टैक क्या चीज, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 एक्सक्लूसिवली किसमें मिलता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल लैमेली में भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट का मतलब, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसका अगला फीचर्स किसका, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 का। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा हूं कि इट एब्सॉर्ब, इट मतलब हो गया फोटो सिस्टम 1 एब्सॉर्ब्स द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 या P700। बिल्कुल सही है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये फोटो सिस्टम 1 के स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। देखो ये एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स का, ये लाइट एनर्जी को क्या करेगा, अगले वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में भेजेगा। अगला वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फिर क्या करेगा, अगला वाला फोटोसिंथेटिक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में भेजेगा, और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 में जाएगा। तब जाके यहां पर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा। तो वही मैंने लिखा है कि फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर कहां करता है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 पे। तो ये दूसरा पॉइंट का मतलब हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये इसका तीसरा फीचर्स क्या चीज है। इसका तीसरा फीचर्स देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि क्लोरोफिल A700 या P700 इज द मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A ऑफ फोटो सिस्टम 1। मतलब फोटो सिस्टम 1 का जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल A700, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P700। क्यों A700 बोल रहे हैं या P700 बोल रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट। ये क्लोरोफिल A क्या है, पिगमेंट है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वाला लाइट को क्या कर पाएगा, एब्सॉर्ब कर पाएगा। और 700 नैनोमीटर वाले लाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फार रेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये थर्ड पॉइंट बताता है। और एक चीज आप देखिएगा, 700 नैनोमीटर वाला लाइट को हम लोग फार रेड लाइट बोलते हैं। ऐसे भी बुक में लिख सकता है कि मोर देन क्या चीज, मोर देन 680 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ वाला जो लाइट होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्ब करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1। अगर मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट अगर लिखता है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट के बारे में बात कर रहा है, मतलब फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात कर रहा है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड फीचर्स था किसका, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 का, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगला फीचर क्या है, ये अगला फीचर देखिए यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन को भी करवाता है, जिसको जेट स्किन पाथवे बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन को भी कराता है। कौन, फोटो सिस्टम 1। इसका मतलब ये आपको लाइट रिएक्शन के टाइम पे समझ आएगा। लाइट रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लाइट रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तो लाइट रिएक्शन का दो टाइप होता है। एक को बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन, ठीक है, दूसरा को बोलेंगे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन रहे चाहे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन रहे,
हमेशा याद रखना दोनों को करवाने वाला जो फोटो सिस्टम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं, या क्या बोलते हैं P700, या क्या बोलते हैं क्लोरोफिल A700, इसको याद रखिएगा। और एक चीज देखिए ध्यान ध्यान में क्या रखिएगा, नन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जहां भी टर्म आएगा फोस्फोराइलेशन, फोस्फो फोस फोस्फोराइलेशन, देख लीजिए स्पेलिंग फोस्फोराइलेशन, ठीक है। जहां भी टर्म आएगा फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनेगा, इसीलिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं क्या जी, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जेड स्कीम पाथवे क्या होता है, जिगजैग स्कीम पाथवे बोलते हैं, हम लोग देखेंगे। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब अभी बस इतना जाने कि फोस्फोराइलेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 ही क्या होगा, इन्वॉल्व रहेगा, या हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट इन बोथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको जेड स्कीम या जिगजैग स्कीम पाथवे बोलते हैं, एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये लाइट रिएक्शन के टाइम पे समझ में आएगा कि लाइट रिएक्शन का दो टाइप होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको कौन करवाता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट फीचर क्या चीज है, नेक्स्ट फीचर क्या चीज है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर ये है फोटो सिस्टम 1 का, कि इट पासेस द इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस या NADP इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो वो तो हम लोगों को पढ़ना ही है लाइट रिएक्शन के टाइम पे। अभी बस इतना याद रखिए कि फोटो सिस्टम 1 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ठीक है, उसको रिसीव कौन करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, देखो यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 1 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको रिसीव करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, ठीक है। ये सब थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही है। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, हम लोग बोलते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे NAD+, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, NAD+ में जाएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा उस टाइम पे, या जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे, इतना याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मॉलिक्यूल क्या चीज है, NADP+ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NADP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन वो कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा NAD+ मॉलिक्यूल पे, या हम लोग बोलेंगे NADP पे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अभी सारा का सारा कोरिलेट हो जाएगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे या जेट स्कीम पाथवे के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगला जो फीचर्स क्या है, अगला फीचर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कि फोटो सिस्टम 1 जो होता है ना, फोटो सिस्टम 1 के पास हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 जो होता है, वो फोटो सिस्टम 1 हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। इसका मतलब हो गया कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या हम लोग बोल सकते हैं वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है, वो हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है। इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 कभी भी क्या नहीं करा पाएगा, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं करा पाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कभी भी नहीं करा पाएगा, कौन, फोटो सिस्टम 1। क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के साथ हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, तो हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है, फोटो सिस्टम 1 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं एसोसिएटेड रहता है, इसीलिए फोटो सिस्टम 1 कभी भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं करवाता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब, बस अभी इतना जानिए, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि इसका अगला फीचर क्या चीज है, इसका अगला फीचर मतलब फोटो सिस्टम 1 का अगला फीचर क्या चीज है, तो ये